नमस्ते। आज हम लोग डिप्रेशन और इससे बचने के क्या उपाय हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देयर आर मोर देन 1 लाख डॉक्यूमेंट टू डील विद द वर्ड डिप्रेशन ऑन इंटरनेट। इट मीन्स इट्स अ सीरियस थिंग। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में लोग डिप्रेशन को उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना कि 2000 के नोट में नैनो चिप लगे होने की बात को लेते हैं, या फिर केपी ओली के अनुसार श्री रामचंद्र जी के नेपाली होने की बात को लेते हैं। देखिए, अलग अलग एज ग्रुप में डिप्रेशन अलग अलग कारण से होता है और इससे बचने के उपाय भी अलग अलग हैं। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स और यूथ में जो डिप्रेशन है उसके क्या क्या कारण हैं और उससे कैसे बचा जाए, इस पर मेनली चर्चा करने वाले हैं। आप बोल सकते हैं कि सर आप ना तो डॉक्टर हैं और ना ही संबित पात्रा, तो फिर आप डिप्रेशन पर कैसे बात कर सकते हैं? जब राहुल गांधी जी जीएसटी का मतलब समझा सकते हैं, कैटरीना कैफ लॉकडाउन में बर्तन धोने का टिप्स दे सकती है, और तुषार कपूर जैसे जो स्टार किड हैं वो एक्टिंग के दम पर मूवीज़ को हिट कराने का फार्मूला बता सकते हैं, तो मैं डिप्रेशन के बारे में क्यों नहीं बता सकता? ऑन अ सीरियस नोट, अपने टीचिंग करियर में मैंने 5000 से ज़्यादा बच्चों के लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं रेगुलर बेसिस पर काउंसलिंग भी करता रहा हूँ। तो इसी अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ख़ासकर ये भी बताऊंगा कि भगवत गीता जैसे बुक्स में जो लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं उनको कैसे अपने जीवन में उतारा जाए और एक हैप्पी लाइफ जिया जाए। स्टूडेंट्स में डिप्रेशन के मेनली 3 कारण हैं। पहला है ह्यूज गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम। पेरेंट्स जो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चा जो एक्चुअली एग्ज़ाम में परफॉर्म करता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है और इसके कई कारण हैं। जैसे हो सकता है कोई एक बच्चा हो जिसे साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो और उसे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में उसी तरीके से धकेल दिया गया हो, जैसे एक स्टार किड को फिल्म इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, या फिर पॉलिटिशियंस अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में डाल देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बचपन से ही वीक रहा हो और 11th या 12th में जाकर के ये पता चला हो। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक टीम के तरह काम करना होगा। पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए एक स्मार्ट गोल निर्धारित करें। स्मार्ट गोल का मतलब S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, इस पर डिटेल्ड चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम इसका एसेंस बताते हैं कि बच्चों को जो टारगेट दिया जाए वो एक रियलिस्टिक टारगेट हो। रियलिस्टिक टारगेट का मतलब है कि टीचर और पेरेंट को मिल करके बच्चों के पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को पहले समझना पड़ेगा, उसका इंक्लिनेशन और उसके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, और उसको समझ के बच्चों के लिए एक ऐसा गोल निर्धारित करना होगा जो वह बच्चा अचीव कर सके, और उस गोल को अचीव करने में हर तरीके से बच्चों का हेल्प करना होगा। जैसे उसके दिनचर्या को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। वह कितना घंटा पढ़ाई करता है, कितने घंटे सोता है, वह योगा या मेडिटेशन वगैरह करता है या नहीं करता है, और उसके रेगुलर हैबिट्स को जितना बेहतर हो सके उसको बनाने में उसका मदद करना होगा। इन सब के बावजूद भी अगर बच्चा परफॉर्म नहीं करता है फाइनल एग्जाम में, फिर भी हमें उसको मोटिवेट करना होगा, न कि उसका कंपैरिजन किया जाए
अपने पड़ोसी के लड़के या लड़की से। बच्चे के परफॉर्मेंस की बजाय अगर बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, वो कितना पढ़ाई करता है दिन भर में, असाइनमेंट कंप्लीटली सॉल्व करता है या नहीं करता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करता है या नहीं करता है, इस बात पर फोकस किया जाए तो खुद ब खुद कुछ दिनों में रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ध्यान रहे, ये एक दिन या एक महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें महीनों लग सकते हैं और हम दोनों को, टीचर और पेरेंट को धैर्य से काम लेना होगा। और स्टूडेंट को चाहिए कि वो पेरेंट्स की बात के पीछे छिपे इंटेंशन को समझें, उसको जानने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए माता पिता बोलते हैं तुम नकारे हो, निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, तुमसे अच्छा तो शर्मा जी की लड़की है, अगर वो ऐसा बोलते भी हैं और स्टूडेंट को चाहिए कि वो पेरेंट्स के बात पर ध्यान देने की बजाय उनकी बातों के पीछे छिपे इंटेंशन पर ध्यान दे। अगर पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि तुम नकारे हो, निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, तुमसे अच्छा तो शर्मा जी की लड़की है, ऐसा कहने के पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो आपको नकारा दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। बस उनका जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। जैसे आजकल के न्यूज़ एंकर किसी भी घटना में इंडिया पाकिस्तान का एंगल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की बातों में एक पॉजिटिव एंगल ढूंढने का टैलेंट विकसित करना होगा। अरे आप अगर बचपन में माता पिता का बात और लात नहीं खाओगे तो बड़ा होकर आपके पास बचपन का कोई वो घटना ही नहीं रहेगा जिसको याद करके आप हंस सकें। और डिप्रेशन का जो दूसरा कारण है यूथ में, वो है हार्ट ब्रेक, दिल टूट जाना। जी हाँ, ये कारण कुछ खास तरह के प्रजातियों में ही पाया जाता है। ये वो प्रजाति होते हैं जो 13 फरवरी तक अपने जीवन में किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और ऐसा न होने पर 14 फरवरी को बजरंग दल का जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता बन जाते हैं। इनका जो दिल है वो पेंसिल और रबड़ की बातें हर दूसरे दिन या तो टूट जाता है या खो जाता है या फिर चुरा लिया जाता है। ऐसे लोगों के अंदर एसीपी प्रद्युम्न के अलावा एक गालिब भी छुपा होता है और ये लोग दिल, शीशा, दर्द, दुख भरी कहानी, जनाजा, जीवन, मौत, इंतकाम, इंतकाल, इंतजार, इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप सबसे मेरा कहना है कि आप लव एंड फिजिकल अट्रैक्शन में अंतर को समझें। जिसे आप प्यार समझते हैं, हो सकता है वह सिर्फ और सिर्फ एक आकर्षण हो। दिस इज द राइट टाइम टू लव योर सेल्फ, टू लव द गोल ऑफ योर लाइफ। भगवत गीता में कहा गया है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके ह कुरुनंदना। जो लोग सफलता की रास्ते पर चल रहे होते हैं उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, एके ह कुरुनंदना। उनका पूरा जो इंटेलिजेंस है वह वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ अपने लक्ष्य की ओर कॉन्सेंट्रेटेड, डाइवर्टेड होता है। बहुशाखा या अनंतस्य। और जो लोग अपने इंटेलिजेंस को, अपने अटेंशन को बहुत सारे शाखाओं, बहुत सारे ब्रांचेस की तरफ लगा देते हैं, वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो तीसरा कारण है वो है कट थ्रोट कंपटीशन एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अक्सर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर जेईई नहीं हुआ, अगर नीट क्लियर नहीं हुआ, अगर जॉब नहीं लगा, परसेंटेज नहीं आया तो मेरा क्या होगा। आजकल दरअसल कंपटीशन इतना हो गया है कि हमें लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो किसी को पीछे धकेल करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा जीवन बेकार है।
ये जो इनसिक्योरिटी का फीलिंग है, यही अगर लंबे समय तक हमारे साथ रह जाए तो ये डिप्रेशन बन जाता है। आप सबके लिए मेरा कहना है कि देखो, जेईई में आपका अच्छा रैंक आ जाना, नीट में आपका अच्छा रैंक आ जाना, एक जॉब लग जाना, ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। चिंता और चिता में बहुत अंतर नहीं होता है। ऐसे भी चिंता करने से आप कुछ प्राप्त तो करते नहीं हैं, तो फिर क्यों करें चिंता। यहां पर मुझे एक कहानी याद आ रहा है। एक व्यक्ति जॉब करता था और बहुत चिंता करता था, तो उसने एक असिस्टेंट अपॉइंट किया जो उसकी जगह पर उसके लिए चिंता कर सके। तो दैट पर्सन वाज हिज हेड वरियर, मतलब चिंता करने वाला व्यक्ति। तो उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो गया, उसको जॉब लग गई। उसका काम था इस व्यक्ति के बिहाफ पर चिंता करना। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा मेरी सैलरी कितनी होगी। तो इसने बताया कि ये तुम्हारी पहली चिंता है। खैर, भगवद गीता में कहा गया है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लोभो जया जयो। मीन्स सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, हर एक स्थिति में आपको समान रूप से अपने कर्तव्य का पालन करते जाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप भगवद गीता में कहे गए भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा जो अर्जुन के साथ हुआ। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। दोस्तों, भगवद गीता में ऐसे कई सारी बातें हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। जन्माष्टमी आने वाला है और इसी उपलक्ष्य पर हम चाहते हैं कि भगवद गीता का ये जो नॉलेज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम ISKCON के साथ मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, gitagyan.com, GITAGYAAN.com। अभी तक ये वेबसाइट लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए आपको गूगल सर्च पर कोई जानकारी नहीं मिल पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे और इस वेबसाइट पर बहुत ही सिस्टमैटिक वीडियो लेक्चर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इवैल्यूएशन सिस्टम के जरिए भगवद गीता के नॉलेज को आप तक पहुंचाया जाएगा। इससे रिलेटेड और डिटेल्ड जानकारी वेबसाइट लॉन्च होने के बाद हम आपको इसी चैनल पर देंगे। तब तक के लिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भगवद गीता कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके और ज़्यादा लोग भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। आज कोरोना के चलते लोगों के पास समय है और चलिए हम लोग कोशिश करते हैं 1 लाख लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का टारगेट लेते हैं। अगर हम सभी लोग 10-10 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि वो और 10-10 लोगों तक पहुंचाएं, हमारा 1000 से ज़्यादा लोगों का YouTube चैनल का ये परिवार है। अगर हम सभी लोग कोशिश करेंगे तो हम 1 लाख लोगों तक बहुत आसानी से इस कोर्स को पहुंचा पाएंगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।